दोस्तों क्या हुआ जब 350 साल बाद एक साधु केदारनाथ के तहखाने से निकला, जिसके बाद यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों यह घटना कुछ दिन पहले की है, जब केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी और जब एक साधु केदारनाथ धाम से निकला, उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह साधु बार बार भगवान शिव के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। वह कह रहा था कि भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए, यह स्थान बहुत पवित्र है, मैं भगवान शिव के दर्शन पाकर धन्य हो गया। फिर उसने कहा कि भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और भगवान शिव ने मुझे कुछ ऐसे संकेत दिए जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। जब साधु ने यह बात लोगों को बताई तो लोग कांप उठे और भगवान शिव के जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। दोस्तों साधु ने लोगों को क्या बताया जिसके बाद से लोग हैरान हो गए। क्या वह साधु कोई अनहोनी की बात कर रहा था? क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वह साधु बिहार में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम रोहन था और वह भगवान शिव को मानता था। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करता था और उन पर विश्वास करता था और वह चाहता था कि मैं केदारनाथ धाम के एक बार दर्शन करने जाऊं। एक बार वह केदार धाम के दर्शन के लिए अपने घर से निकला। दोस्तों रोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई साधन के द्वारा केदारनाथ पहुंच सके। दोस्तों उसने भगवान शिव का नाम अपने मन में लिया और वह पैदल ही अपने घर से निकल पड़ा। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए वह लगातार 2 महीने तक चलता रहा। वह एक दिन केदारनाथ पहुंच गया। वह केदारनाथ पहुंचकर बहुत खुश हुआ और उसने केदारनाथ धाम के अच्छे से दर्शन किए। जब वह घर जाने की तैयारी करने लगा तो उसके समीप एक साधु आया और कहने लगा कि तुम्हें भगवान शिव बुला रहे हैं। रोहन उस साधु की इस बात को सुनकर चौंक गया था। रोहन कुछ समय सोचता है और उस साधु के साथ चला गया। वह साधु उसको एक सुनसान सी जगह पर ले गया और वह साधु अचानक से गायब हो गया। रोहन बहुत डर गया था और वह भगवान शिव का जाप करने लगा। कुछ समय बाद उसके सामने एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। रोहन और डर जाता है। जब उसने सही से देखा तो वहाँ पर भगवान शिव की आकृति बन रही थी। जब भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए तो रोहन नतमस्तक होकर शिव जी के जोर जोर से जयकारे लगाने लगा और रोहन ने शिव जी से कहा कि मैं आज से केदारनाथ धाम में एक साधु बनकर रहूंगा। कुछ समय के बाद शिव जैसी आकृति गायब हो गई और रोहन वहाँ एक साधु बनकर रहने लगा। उसने कुछ सालों में अनेक दिव्य शक्तियाँ सीख ली। वह बहुत ही ज्ञानी हो गया। दोस्तों तो रोहन केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जा रहा था और उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके थे, लेकिन उसे इसी बीच एक तहखाना दिखाई पड़ा। जब रोहन उस तहखाने के अंदर गया तो वहाँ के नजारे देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ पर अनेक सांप थे और वहाँ पर एक मणि रखी हुई थी। रोहन यह सब देखकर भगवान शिव के हाथ जोड़ता है और उस तहखाने से बाहर आ जाता है। वह देखता है कि केदारनाथ में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों रोहन पूरे 6 महीने बाद उस तहखाने से बाहर आता है। दोस्तों उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो जाती है। जब वह केदारनाथ धाम से बाहर निकलता है तो उसे देखकर सभी लोग हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि लोग उसे भगवान शिव का रूप मान रहे थे और वहाँ के पुजारी भी हैरान हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि 5 मई को केदार धाम के कपाट खुल गए हैं। दोस्तों केदारनाथ धाम के बारे में तो हर कोई जानता है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंचधाम में से एक है। केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में हमारे पुराणों में भी लिखा है कि जो व्यक्ति केदार धाम के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम के दर्शन करता है उसके दर्शन निसफल जाते हैं। दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास दिया है कि हिमालय के केदार संघ पर भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना सुनकर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। तो मित्रों आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।